हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी तथा पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि एबी बटे पीक्यू बराबर है एडी बटे पीएम के। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। भुजा कोण भुजा अर्थात एस ए एस समरूपता कसौटी अर्थात नियम की बात करें तो बच्चों देखो, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण दूसरे अर्थात अन्य त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन दोनों कोणों को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बच्चों देखो, यदि त्रिभुज हम यहाँ पर ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ की बात करें तो बच्चों देखो, यदि कोण ए बराबर हो जाए संगत कोण डी के, साथ ही बच्चों देखो इन दोनों कोणों को बनाने वाली भुजाएं समान अनुपात में हो अर्थात ए बी बटे डी ई बराबर हो ए सी बटे डी एफ के, तो यहाँ से हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ए बराबर हो कोण डी के और कोण ए को बनाने वाली भुजाएं ए बी और ए सी संगत भुजाओं के अनुपातिक रूप से बराबर होता है अर्थात डी ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर ए सी बटे डी एफ के। ठीक है, तो यहाँ से हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से। अब बच्चों देखो, यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो इनके संगत भुजाएं समानुपाती अर्थात समान अनुपात में होते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को सिद्ध करेंगे। तो बच्चों देखो, हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर। तो त्रिभुज ए बी सी में ए डी माध्यिका है त्रिभुज ए बी सी के। तो बच्चों देखो, माध्यिका यहाँ पर बी सी को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, तो यहाँ पर बी डी बराबर हो जाएगा सी डी के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि ए डी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा बी डी बराबर सी डी। इसी प्रकार बच्चों देखो, यहाँ पर पी एम त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी एम त्रिभुज पी क्यू आर
की माध्यिका है, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा QM बराबर MR। ठीक है। अब बच्चों साथ ही में प्रश्न में दिया गया है क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो बच्चों देखो प्रश्न में हम लोगों ने देखा यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाएं समान अनुपात में होते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या होगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा AB के संगत भुजा यहाँ पर PQ होगी, तो AB बटे PQ बराबर हो जाएगा किसके, तो देखो यहाँ पर BC बटे QR के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संगत भुजाएं। अब बच्चों देखो यहाँ पर BC को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखो BC को हम लिख सकते हैं 2 गुनी BD, क्योंकि हम लोगों ने देखा BD बराबर है CD के। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो AB बटे PQ बराबर BC का स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 गुनी BD, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पर AD BC की माध्यिका है। ठीक है। तो यहाँ पर 2 बराबर भागों में BC को विभाजित करती है बिंदु D। तो इस प्रकार हम यहाँ पर QR को क्या लिख सकते हैं, 2 गुनी QM। अब बच्चों देखो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो AB बटे QR बराबर BD बटे QM। यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि AD और PM माध्यिकाएं हैं। तो बच्चों देखो AB बटे PQ बराबर BD बटे QM हमें प्राप्त हुआ है। इसे बच्चों हम समीकरण 3 दे देते हैं। अब बच्चों देखो हम त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में देखेंगे। तो आओ इसे छायांकित कर लेते हैं। तो त्रिभुज ABD अर्थात इस त्रिभुज तथा त्रिभुज PQM अर्थात इस त्रिभुज में, तो दोनों ही त्रिभुज में बच्चों देखो कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के। क्यों, तो आओ देखते हैं कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के, क्योंकि बच्चों प्रश्न में हमें दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए कोण B बराबर हो गया कोण Q के। तथा बच्चों देखो समीकरण 3 से हमने ज्ञात किया है कि AB बटे PQ बराबर है BD बटे QM के, अर्थात बच्चों देखो दोनों ही त्रिभुज में कोण B बराबर है कोण Q के, साथ ही इन दोनों कोणों को बनाने वाली रेखाएं अर्थात भुजाएं समान अनुपात में है। तो यहाँ से हम मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए कहेंगे कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। यहाँ पर लिखेंगे भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से। अब बच्चों देखो यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं क्या होते हैं, समान अनुपात में होते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो AB बटे PQ बराबर हो जाएगा AD बटे PM के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः AB बटे PQ बराबर हो गया AD बटे PM के। यहाँ पर हम लिखेंगे समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।